से तो वर करो है ना। लेकिन जिसकी गिनती ही नहीं हो सकती अनकाउंटेबल के केस में, तो ये चक्कर ही खत्म है। क्यों? अब समथिंग का मतलब कुछ नहीं करेंगे, हम इजंट लगाएंगे, और जितने भी ये समथिंग, एनीथिंग, नथिंग वगैरह होता है ये सब अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के केस में सीधा सीधा इट आता है। याद रखना, अनकाउंटेबल है इट लगाओ, अनकाउंटेबल है सिंगुलर वर्ब लगाओ। ठीक है, देखो बनाओ, फटाफट बनाओ। हो गया? चलो, एनीथिंग इज पॉसिबल, इजंट इट। अब इंफॉर्मेशन बेटा अनकाउंटेबल नाउन है। जब नाउन पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे कि इंफॉर्मेशन, सीनरी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। द इंफॉर्मेशन हैज लीक्ड, इंफॉर्मेशन लीक कर गया, हैजंट इट। सीनरी एनचैंटेड एवरीवन, एनचैंट का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना, बहुत अट्रैक्ट कर लेना। एनचैंटेड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो हमें पता है जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो हम डिड लगाते हैं, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। लेकिन सीनरी के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा इट आता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग में नो ऑलरेडी समाया हुआ है, इसीलिए इज इट। कुछ भी असंभव नहीं है, क्या है ना, इज इट। देखो क्लियर? देर वाला हो गया था, और देर वाला के बाद हमने कलेक्टिव नाउन भी खत्म कर लिया था, है ना। अब आओ जरा इसमें अपना दिमाग लगाओ, तुम इसमें अपना दिमाग लगाओ जल्दी। देख लिया? सुनो, कई बार ऐसा होता है आपको दो सेंटेंस दिखेंगे, आई थिंक, मुझे लगता है, यू आर राइट, ये दो सेंटेंसेस। अगर मैं ये कहूं मुझे लगता है ये सही है, तो क्वेश्चन थोड़ी पूछूंगी क्या मुझे नहीं लगता है। भाई मुझे लगता है तो लगता है, अब उसमें थोड़ी क्वेश्चन टैग होगा। मुझे लगता है तुम सही हो, क्या सही नहीं हो? यानी कि जो मेन भाग है सेंटेंस का, क्वेश्चन टैग उसका बनेगा, आई थिंक का मत बना देना। यू आर राइट इज द मेन पार्ट, इसीलिए होगा इसका आरंट यू। ठीक है, अब मैं कह रही हूं शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड। कई स्टूडेंट्स पास किए,
ये लड़की उनमें से एक है। तो मैं ये बात पे जोर नहीं दे रही हूं कि पास किए हैं कि नहीं किए हैं, मैं कहूंगी ये लड़की उन छात्रों में से है जो छात्र पास कर गए। फिर आपसे पूछूंगी क्या ये नहीं है? इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट कौन है? शी इज। इसीलिए मैं इसी की बात करूंगी, इजंट शी? क्या ये लड़की नहीं है? थर्ड सेंटेंस को भी छोड़ो, मैं इसका बाद में बताऊंगी। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यू वोंट सक्सीड, तब तक सफल नहीं होगे। चलो हिंदी में पूछती हूं आपसे, तुम जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक सफल नहीं होगे। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बोलूंगी, जरा बताओ तो। क्वेश्चन टैग क्या बोलूंगी? जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा बताओ तो। यस, क्या तुम सफल हो जाओगे? हाँ, बिना मेहनत के सफल हो जाओगे? जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। क्या हो जाओगे? हाँ, इतना आसान है क्या? यू वोंट, विल यू? जानते हो, जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हो तो कंडीशनल सेंटेंस में साफ साफ दिया है कि ये मेन क्लॉज है। बेटा मैंने यही तो कहा कि सेंटेंस का जो मेन भाग है, क्वेश्चन टैग उसका बनता है। सेंटेंस का जो मेन भाग है, क्वेश्चन टैग उसका बनता है। ये लड़की उन छात्रों में से है जो छात्र पास कर गए हैं। फिर पूछोगे क्या ये लड़की वो नहीं है ना? लड़की के लिए पूछोगे भाई, पास कर गए ये तो कंफर्म्ड है, लेकिन लड़की के बारे में बोल रहे हैं। अब सुनो कहां फंसोगे, थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। अब सुनो, अगर मैं आई डोंट थिंक का क्वेश्चन टैग बनाऊंगी तो डू आई बनेगा, और एनी वन विल वॉलंटियर का बनाऊंगी तो वोंट दे बनेगा। इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा? थर्ड नंबर का दोनों भाग को उठा के मैंने बिठा के पूछ लिया है। अब मुझे बताओ थर्ड नंबर क्या होगा? जल्दी। जल्दी। अब सुनो, दोनों में से कोई नहीं होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है? यस, वेरी गुड। ये दोनों में से कोई नहीं होगा, होगा विल दे। आप कहोगे मैम ये तो एक्सेप्शन है। बेटा एक्सेप्शन कुछ नहीं है। एक्सेप्शन होता है जो लॉजिक पे फिट करते हैं ना, और वो अलग उठ जाता है, उसका आंसर कुछ अलग निकलने लगता है। कैसे? सुनो ध्यान से। मैं हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाती थी, जब कोरोना आया उसके पहले से हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगता था। अब मान लो जैसे मैंने ब्लड डोनेशन कैंप पूरा ऑर्गेनाइज कर लिया, और लेकिन पता चल रहा है कि भाई कोविड फिर से बहुत तेजी से फैल गया, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं। बेटा मुझे तो वॉलंटियर्स चाहिए, क्योंकि मैं तो सोशल सर्विस कर रही हूं। तो मैं चाहूंगी मेरे स्टूडेंट्स आके वॉलंटियर करें, यानी कि जो ब्लड देना है जिसको, उसको आके लेटाए और उसको हेल्प करे ताकि ब्लड उससे ले सके हम। लेकिन अब कोविड है, सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि मुझे नहीं लगता है, मैं कहूंगी आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है। वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी मर्जी से, स्वयं की इच्छा से अपना काम करना, कुछ काम करना, श्रमदान देना, जैसे है ना, जैसे मैंने कहा कि बच्चे आके हमें हेल्प करते हैं ये सारे काम में। अब अगर मैं कहूंगी यार मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, तो फिर पूछूंगी क्या कोई करेगा? है ना, देख रहे हो, सुन रहे हो? मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, कोई वॉलंटियर करेगा, फिर खुद पूछूंगी क्या कोई करेगा? इसका मतलब है यहां पे क्वेश्चन टैग होगा विल दे, क्योंकि एनी वन के लिए तो दे आ गया। लेकिन
नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं कह रही हूं मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा। फिर कुछ पूछो, खुद पूछोगे क्या कोई करेगा, है ना? राइट? देखो यही है जहां पे एक्सेप्शंस कहते हैं यार ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, खुद सोचो ना। राइट? और सेंटेंस में अगर यूज टू होगा तो वो देख लेना, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। बेटा यहां पे सब्जेक्ट है ये, और ये मॉडल है। जहां पे वो मॉडल है वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यूजेंट आई लगा। लेकिन अगर मैं कहूं मैं स्कूल जाया करती थी, तो आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाया करती थी, या फिर आई वेंट टू स्कूल बाय बस, दोनों सही था। इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग में यूजेंट आई या डिडंट आई दोनों चलेगा, क्योंकि ये पास्ट रूटीन बता रहा है, और पास्ट रूटीन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लगा लेते हैं। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस में यूजेंट आई हो गया। लेकिन जहां पे वो आई एम यूज टू गोइंग, बेटा इससे मुझे मतलब नहीं है आगे से, यहां मुझे एम मिल गया, और हमें पता है इज एम आर वॉज वर, है ना? यानी जो मेन यहीं पर मुझे वर्ब दिख गया। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट था, हमने एरेंट आई लगा दिया। यानी यूज टू है क्या, पहले ये तो चेक करिए। ये सीधा सीधा सब्जेक्ट के बाद दिख रहा है, अगर सब्जेक्ट के बाद दिख रहा है तो उसको उठा के क्वेश्चन टैग में लगा दो, क्योंकि वही मॉडल है। नहीं, वो सीधा सब्जेक्ट के बाद नहीं दिख रहा, बीच में एक वर्ब भी आ रहा है। ओके, अगर वर्ब आ रहा है तो उस वर्ब के अकॉर्डिंग चलो, अगर बीच में वर्ब आ रहा है तो वर्ब के अकॉर्डिंग चलो। एम नॉट का बेटा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लास्ट क्लास में बता दिया था, एरेंट। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्वेश्चन टैग के लिए लास्ट क्लास में बता दिया था आपको, एरेंट। ठीक है? अब लास्ट पोर्शन, सीधा सीधा अपने दिमाग से सोच के करो, जो फीलिंग दे रहा है उसको सोच के करना। एकदम लास्ट पोर्शन आ गया है। हो गया? मैंने क्या कहा? अपना दिमाग से काम लो। क्यों? खुद सोचो। शट योर माउथ। क्या चुप नहीं रह सकते? कांट यू? चुप नहीं रहोगे? वोंट यू? जब आप इरिटेट हो जा रहे हो, एनॉयंस, पहला में आपका मूड कैसा है? एनॉयड हो गए हो। मुंह बंद करो। नहीं कर सकते क्या? कांट यू? नहीं करोगे? वोंट यू? इरिटेट होके पूछ रहे हो। प्लीज हेल्प मी, मैं सहायता मांग रही हूं।
यानी जब आप प्लीज कह रहे हो, रिक्वेस्ट के मूड में हो, रिक्वेस्ट के मूड में, तो हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू करोगे, प्लीज करोगे आप, प्लीज हेल्प मी। जहां पे आप रिक्वेस्ट के मूड में होते हो वहां पे सबसे अच्छा मॉडल होता है वुड, सबसे अच्छा। नेक्स्ट, हैव सम कॉफी। आपको कॉफी ऑफर कर रहे हैं, फिर पूछेंगे वोंट यू, नहीं लोगे ना? तो भैया बेशरम होगे तभी कहोगे हाँ हाँ लेंगे, नहीं तो खुद झेप जाओगे, यार बोल रहा है नहीं लोगे ना तो छोड़ो ना, क्यों हाँ बोले, है ना? इसीलिए जब आपको कुछ ऑफर करते हैं तो और पोलाइट वे में पूछेंगे वुड यू। इसीलिए जब आप ऑफर के मूड में होगे तो अगेन वुड यू लगेगा। यानी आप मूड देख लो, क्या सेंटेंस से एनॉयड, परेशान, चिढ़े हुए दिख रहे हो तो ये दोनों चलेगा। अगर आप रिक्वेस्ट के मूड में हो तो वुड यू, ऑफर है तो वुड यू, ठीक है? नेवर एवर गो देयर, कभी वहां मत जाना तुम, है ना? कभी वहां पे मत जाना। ऐसे कंडीशन में जब आप किसी को कहते हो ना, किसी बच्चे को हम कहा कभी वहां मत जाना, पूछोगे क्या जाओगे, है ना? फिर पूछते हो ना जाओगे, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाओगे, विल यू, क्योंकि मैं आगे के लिए धमकाऊंगी आपको। अब जो चले गए सो चले गए, मैं आगे के लिए धमकाऊंगी ना कि वहां पे कभी मत जाना, फिर पूछूंगी जाओगे। और लेट वाला वाक्य तो आपको पता ही है, लेट अस होता तो शैल वी होता। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं लेट हिम गो, उसे जाने दो, रिक्वेस्ट कर रही हूं आपको, वुड यू, विल यू भी चलता। लेट अस गो, जहां लेट अस हो गया वहां पे शैल वी, जहां पे लेट अस है वहां पे शैल वी। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ? बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब वोकैब में चलते हैं। इसमें बस आप खाली अपना फीलिंग देखो क्या है, फीलिंग क्या दे रहा है, ये फीलिंग देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? शाल वी तो हमेशा लेट अस के केस में शाल वी होता है, ओके? और हमारा चैप्टर खत्म हो गया। और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ये आपसे पूरा हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है? हमारा कौन सा पेपर में थे हम लोग, कौन से वोकैब में थे और कहां तक पहुंच गए थे, देखो तो। वोकैब में कहां तक पहुंच गए थे देख लो एक बार, मुझे क्वेश्चन बता दो। नॉट नहीं आएगा बेटा, लेटर्स के केस में नॉट नहीं आता है।
चलो वो कैब का, अब बेटा कोई बात नहीं, जितना वो कैब मैं करा रही हूं बस वही देखोगे, क्योंकि सारे बैचेस अलग अलग वो कैब के शीट से शुरू होता है। आपको अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 वो कैब के शीट से पूरा मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। सुनो, सिम्बायोटिक का मतलब है बेटा टुगेदर। सिम मतलब टुगेदर, अब बायो मतलब जीव। जब दो जीव एक साथ रहते हैं तो उसको सिम्बायोटिक कहते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक जो लिविंग है वो 3 तरह से होते हैं, कमेंसल, पैरासाइटिक एंड म्यूचुअलिस्टिक। कमेंसल, पैरासाइटिक और म्यूचुअलिस्टिक। कैसे म्यूचुअलिस्टिक? बेटा आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करूंगी। ऐसे अगर दो जीव रहते हैं तो वो म्यूचुअलिस्टिक होते हैं। जैसे विल्डर बीस्ट और जिब्रा, दोनों एक साथ एक जगह पे चल रहे होते हैं। एक अगर कहीं से शेर या चीता पास में आ गया तो उनमें से एक का सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है और एक का सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। अगर सुनाई विल्डर बीस्ट को पड़ा तो सारे लोग भागते हैं, और अगर गंध जिब्रा के कान में, नाक में आया तो सब लोग, वो भागा तो विल्डर बीस्ट भी भागते हैं। यानी एक दूसरे को हेल्प करके जिंदा है वो, है ना, जंगलों में, तो म्यूचुअलिस्टिक है। पैरासाइटिक क्या होंगे भाई? एक पर दूसरा खून चूस के खा रहा है और रह रहा है। हमारे अंदर जैसे टेप वॉर्म हो जाते हैं, है ना, कहते हैं बच्चा को कुछ लग ही नहीं रहा है, सेहत बन ही नहीं रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं ना, डिवॉर्म करते हैं, उनको एक दवा देते हैं, कहते हैं इसको खा के रात में सो जाना, है ना, सुबह सारा का सारा जितना भी अंदर वो जो वॉर्म्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो वो डिवॉर्म करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो खा रहे हैं, हमारे अंदर जो वॉर्म्स है ना, जो वॉर्म्स है, वो वॉर्म्स क्या कर रहे हैं, वो उसको सोख ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, और हमारा जो न्यूट्रिशन है वो खा के खत्म कर दे रहे हैं। यानी वो हमारे पर जिंदा है, हम पर वो जिंदा है और हमारे खून को एक तरह से चूस रहे हैं। जैसे लीच देखते हो, क्या है वो, है ना। तो पैरासाइटिक जो होते हैं वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और कमेंसल ऐसे होते हैं। कमेंसल का याद रखना, कमेंसल का मतलब होता है कि एक फायदेमंद में है, फायदे में है, दूसरा का कोई नुकसान नहीं हो रहा। एक फायदे में है, दूसरा का कोई नुकसान नहीं। कैसे? शार्क्स, मछलियों को देखोगे, शार्क के साथ कभी कोई छोटी छोटी मछलियों को देखोगे उसको बदन में चिपके हुए रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं देखो शार्क का बच्चा, बेटा शार्क का बच्चा भी इतना बड़ा होता है ना, वो शार्क का बच्चा नहीं होता। वो ऐसे फिश होते हैं जो शार्क के साथ चिपक के रह जाते हैं, है ना। अब शार्क ने जहां शिकार किया, चिथड़े उड़े, तो वो फिश निकला, आराम से खा पी लिया, फिर से शार्क से चिपक के बैठ गया। क्यों? शार्क शिकार तो करेगा ही करेगा, जब ये शिकार करेगा तो हमारा भी पेट भर जाएगा। यानी शार्क का कोई नुकसान नहीं हो रहा और मछलियों का फायदा हो रहा है। वो कमेंसल है। सो व्हाट इज कमेंसल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? वन इज बेनिफिटेड, अदर नॉट हार्म्ड। पैरासाइटिक, वन इज बेनिफिटेड, अदर हार्म्ड। और म्यूचुअलिस्टिक, बोथ आर बेनिफिटेड। देखो, ठीक है। यस, पैरासाइटिक को परजीवी कहते हैं हिंदी में। यस। अब आओ नेक्स्ट, और इस पेज में आपको कुछ रूट मिलेगा, वो मैं जरा मार्क कर दूं। हो गया? देखो ध्यान से,
ग्रामिनीवोर, बेटा ऐसे याद रखो ना, ग्रामिनीवोर ग्राम्स से बना है। ग्राम्स का मतलब हो गया जो दाल वगैरह होते हैं वो ग्राम्स होते हैं ना, चना वगैरह, है ना। अब वो छोटे छोटे झाड़ में उगते हैं, तो ऐसे याद रखो कि जो घास खाते हैं उसको ग्रामिनीवोर कहते हैं। हालांकि है ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन याद रखना घास खाने वाले जो होते हैं ग्रामिनीवोर होते हैं। फ्रूजी हैज कम फ्रॉम द वर्ड फ्रूट्स, फल भक्षी, यानी सिर्फ फल पे जिंदा रहने वाले जो जानवर होते हैं वो फ्रूजीवोर होते हैं। कैनिबल, कैनिबल का मतलब समझो ध्यान से क्या होता है बेटा। कैनिबल का मतलब है जो अपने ही प्रजाति को खाए, है ना। वोर का मतलब बेटा ईटिंग होता है। वोर तो पिछले शीट में वोर तो था ही, वोर तो ईटिंग है ही। अगर शेर को मार के खा गया तो वो कैनिबल है। इंसान अगर इंसान को खा जाए तो वो कैनिबल है। कैनिबल का मतलब होता है क्या? कैनिबल का मतलब है जो भक्षण करता है अपने ही स्पीशीज का। एंथ्रोपोफेजी, एंथ्रोपो मतलब मानव होता है और फेजी मतलब खाना। एंथ्रोपोफेजी का मतलब होता है इंसान का भक्षण, यानी इंसान खाना, ठीक है। और प्रेडेटर का मतलब क्या हुआ बेटा? कुछ जानवर होते हैं जो दौड़ा के अपने शिकार को पकड़ते हैं, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, लायन है। अब हाइना जो होते हैं ना लकड़बग्घे, वो दौड़ा के अपने शिकार को नहीं पकड़ते, वो दूसरे के शिकार को छीन के खाते हैं। वो प्रेडेटर नहीं है। प्रेडेटर ऐसे जानवर होते हैं जो दौड़ के अपने शिकार को पकड़े। तो ऐसे कुछ कमीने लोग भी होते हैं जो रात में किसी को जाके पीछा करके उसको पकड़ के जान से मार देते हैं, रेप कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को भी हम लोग कह देते हैं कि वो तो प्रेडेटर है। इसका मतलब देखो, शिकार करने वाले जानवर या फिर दरिंदा। देखो बैच 19 कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैसिव वॉइस नरेशन पढ़ के खत्म कर लो, हो जाएगा। कल सारी क्लास होंगी या बंद रहेंगी? कल क्यों बंद रहेंगी यार? कल क्या चीज है हमको नहीं पता, कल तो कुछ नहीं है ऐसा। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग बिना बात के? चलो अब नेक्स्ट पेज पे आओ। शालू, ये क्वेश्चन पूछने का मैं रीजन सुन सकती हूँ क्या है? एकदम वाहियात क्वेश्चन बिना बात का। मेरा तो कल आपके साथ क्लास भी नहीं है। फिर शालू, अब उसके लिए पूरा क्लास क्यों बंद रहेगा? मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। नो आइडिया। मेरा क्लास तो कल आपके साथ नहीं है। चलो नेक्स्ट सुनो। इनकार्नेट, कार्नी का मतलब ही क्या है? फ्लैश है। तो याद रखना, फ्लैश फॉर्म देना इज इनकार्नेट, यानी कि हाड़ मांस का एक आपको रूप देना इज इनकार्नेट। यानी जैसे विष्णु, विष्णु क्या? भगवान है। भगवान मतलब निरंकार, मतलब उनका कोई आकार नहीं। लेकिन उन्होंने भी जब इस धरती पर जन्म लिया तो बिल्कुल फ्लैश के फॉर्म में, यानी कि इंसान के फॉर्म में आए, राम के रूप में। तो क्या कहेंगे? विष्णु, लॉर्ड विष्णु वॉज इनकारनेटेड एज राम, है ना। और कार्नी अगर फ्लैश है तो फ्लैश का मतलब होता है कि अगर फ्लैश के फॉर्म में है तो इनकारनेटेड हुए हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ शरीर देखे, मन नहीं देखा, सिर्फ शरीर से प्यार है, तो कहते हैं ना यार, जानते हो अभी आपकी एज ऐसी है, 15-16 साल में जो लड़के लड़कियां प्यार कर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट कार्नल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन। क्योंकि उस समय जो हार्मोनल चेंज होता है वो आपको ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी अगेन कार्नल का मतलब फ्लैश हुआ, इसका मतलब सेक्सुअल, बॉडीली, ठीक है। इसीलिए दैहिक कामुक कनेक्टेड विथ बॉडी और सेक्स, यानी कि बॉडीली
या सेक्सुअल। बस देखो, नेक्स्ट आओ, और नेक्स्ट जो है आपको बड़ा आसान लगेगा, सारा एक जैसा सुनने में मिलेगा आपको। प्रदीप, मेरा बैच आ रहा बेटा 22 फरवरी को। सुनो, नेक्स्ट, एडल, मडल, बीफडल। एडल, मडल, बीफडल, एक जैसा सुनने में नहीं लग रहा है? एडल, मडल, बीफडल, है ना? एक और वर्ड है बैम्बूजल, एक और वर्ड है पजल। कहां है पजल? और वर्ड देखो, इतना तो आपको रिदम में दिखेगा। एडल, मडल, बीफडल, बैम्बूजल, पजल। पजल का मतलब, पजल आपसे जब कोई पूछता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है ना? तो एडल, मडल, बीफडल, बैम्बूजल, इन सब का मतलब हुआ कंफ्यूज करना। सिनोनिम कंफ्यूज, बिविल्डर, बैफल। देखो, कंफ्यूज, बिविल्डर, बैफल, पजल, एडल, मडल, बीफडल, बैम्बूजल। ठीक है, आ गया? ये सब का मतलब है टू कंफ्यूज। बैम्बूजल का मतलब ऐसे भी होता है कंफ्यूज करके किसी को चीट करना, मूर्ख बनाना, है ना? देखो, अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ गए। चलो एक बार रीड करो इडियम्स एंड फ्रेजेस को। 20 शीट से जितेंद्र। पूजा, पटना में ऑफलाइन क्लास चल रही है बेटा, मैं नहीं जा पा रही हूं क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है आजकल और बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। प्रतीक, मैं कभी इतने क्लासेस गिन के नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है? इसीलिए आप कहोगे कब तक खत्म कर दोगे, तो मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकती। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बेटा डेट एंड आवर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम मानते हैं कि आपको जब अच्छे से समझ में आ जाए, कंफर्टेबली खत्म कर दूंगी मैं आपको। मुझे लगता है क्या है, पैसिव वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 3 है। 4, 4, 8, 12, 15, 16 क्लास में खत्म हो जाएगा, यानी कि करीबन 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा 19 नंबर बैच। चलो सुनो ध्यान से, कर्टन लेक्चर बड़ा मजेदार है ये। जब कोई महिला अपने पुरुष को, अपने पति को डांटती है ना, तो ऐसे ओपनली नहीं डांटती है, क्योंकि वो थोड़ी सी सभ्य होती है, महिलाएं थोड़ी सी सभ्य होती हैं। हस्बैंड तो मैं पति हूं वाला जो फीलिंग आता है ना, वो महा बेहुदा आदमी होता है सब, है ना? उस सब जगह पे अपनी वाइफ को डांट देंगे। महिलाएं सभ्य होती है, वो अपने पति को अंदर ले जाती है, पर्दा लगाती है, फिर डांटती है। उसको कहते हैं कर्टन लेक्चर, यानी कि हस्बैंड के द्वारा नहीं, वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड को जो डांटा जाता है उसको कर्टन लेक्चर कहते हैं। कर्टन लेक्चर मतलब स्कोल्डिंग बाय द वाइफ गिवन टू द हस्बैंड। देखो, अ रेप्रिमांड दैट अ वाइफ गिव्स टू अ हस्बैंड इज कर्टन लेक्चर। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कैसे? जैसा बाप वैसा बेटा। एक बड़ा सा ब्लॉक ले लो, है ना, लकड़ी का, अगर सड़ा हुआ लकड़ी है उसमें से इतना सा भी निकालोगे वो भी सड़ा रहेगा, है ना? अगर इतना सा भी सड़ा निकालोगे, तो इतना सा भी टुकड़ा निकालोगे उस ब्लॉक का तो भी सड़ा होगा। यानी कि आप जैसे हो, आपके बाल बच्चे वैसे बन जाते हैं, है ना? समवन हु इज सिमिलर टू कैरेक्टर और हैबिट टू हिज फादर और मदर। इसलिए लाइक फादर, लाइक सन, कई बार लाइक मदर, लाइक डॉटर भी यूज करते हैं। ठीक है? न्यू किड ऑन द ब्लॉक, मान लो ये ब्लॉक है, इस पे चढ़ के मैं खड़ी हो जाऊं तो एकदम अलग दिखूंगी सबको, सब लोग ऐसे देखेंगे ऊपर करके सर, है ना? तो अगर मैं न्यू हूं इस फील्ड में तो कहेंगे क्या? न्यू किड ऑन द ब्लॉक। देखो एक नई नई एंट्री, है ना? तो न्यू एंट्री, किसी भी हीरो हीरोइन का बाल बच्चा जब आता है नए पहली पिक्चर में, तो क्या कहते हैं लोग? न्यू किड ऑन द ब्लॉक। इसका मतलब है अ न्यू कमर टू अ पर्टिकुलर प्लेस और स्पीयर ऑफ एक्टिविटी, जिसको हम नाउन में डेब्यूटेंट कहते हैं। और अगर फीमेल हो तो DANTE लगा देंगे बस, और कुछ नहीं।
है ना? आउट ऑफ द ब्लॉक्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना? देखो कोविड के बाद वी हैड टू स्टार्ट आउट ऑफ द ब्लॉक्स, फिर से शुरू करना पड़ा, शुरुआत से। आउट ऑफ द ब्लॉक्स का मतलब होता है एकदम शुरुआत से, और ये सारे ब्लॉक से रिलेटेड थे। देखो, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, आउट ऑफ द ब्लॉक्स। लास्ट वर्ड आज का आजा, कॉल नेम्स। आपका एक नाम है, चलो एक घर का भी नाम हो सकता है ना? लेकिन अगर दुनिया भर के एक साथ आपको कई नाम से मैंने पुकार दिया तो क्या पता है, आपको गाली दी मैंने। सो कॉल नेम्स का मतलब होता है टू एब्यूज, और गालियां नाउन में एक्सप्लेटिव्स कहलाता है, ठीक है, जिसको कस वर्ड भी कहते हैं। एक्सप्लेटिव्स और कस वर्ड्स, गाली देना, कॉल नेम्स। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। क्या पूछ रहे हो आप लोग? ऑफलाइन क्लास फी कितने हैं? बेटा फुल कोर्स का 30,000 है, मेरा 12,000 है। स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए एक नया बैच आया है जो वीओडी बैच है, एकदम कस्टमाइज्ड वीओडी है। जिन लोगों को ठीक से ट्रांसलेशन करना नहीं आता और वो ट्रांसलेशन एंजॉय कर रहे हैं, तो आप वो बैच ले लो, बहुत अच्छी बैच है वो, पूरी की पूरी स्पोकन इंग्लिश का किताब में उसमें कंप्लीट करा देती हूँ, और इतना ग्रामर करा देती हूँ, छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे निकल जाएंगे। कंपल्सरी का लाइव बैच अभी बेटा नया नहीं आ रहा है, अभी जो आया, क्योंकि देखो बात क्या है ना, बहुत क्लासेस हो जा रहे थे मेरे, इसीलिए मैं अभी लाइव बैच लेके नहीं आ रही हूँ, लेकिन कस्टमाइज जो बैच लाई हो ना, बहुत अच्छा बैच है। ठीक है, अच्छा आज बेइज्जती नहीं हुई नोबिता? केडी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? केडी का फुल फॉर्म है कृष्णदेव, मेरे फादर के नाम पे है केडी कैंपस। ठीक है, पटना कब आऊंगी मैं राजा? थोड़ा सा ये कोविड वगैरह खत्म होने दो, और ये जो इतना रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है ना फ्लाइट वगैरह पे, वो थोड़ा सा कम होने दो, फिर मैं आऊंगी, संडे को आऊंगी। ठीक है, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक जाना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो वहां पे भी इंस्टीट्यूट खुल गया है, कोई मैनेजमेंट अभी तक देखा नहीं है मैंने जाके। चलो, थैंक यू सो मच, आज इतना ही रहने दो।